तो चलिए हेलो दोस्तों, यहाँ जैसे कि आपको बता देते कि एग्ज़ाम डेट जो है आ चुका है बिहार सिविल कोर्ट का, मतलब पटना सिविल कोर्ट का जो है एग्ज़ाम डेट आ चुका है। अब मैं नोटिस में दे दिया हूँ, अब जाकर देख सकते हो कब है आपका एग्ज़ाम डेट। हालांकि यहाँ बात करें कि सिलेबस की यहाँ बात करते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। तो यहाँ जो है एग्ज़ाम आपका दिसंबर में जो होने वाली है सिर्फ दो पोस्ट की होगी, स्टेनोग्राफर की और कम रीडर की। तो यहाँ मैं स्टेनोग्राफर ये सब इसका सिलेबस में बता देता हूँ कि क्या है सिलेबस, और पियून और क्लर्क की जो एग्ज़ाम होगी तो उसका भी मैं नोटिस जब आएगी मैं बता दूंगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ नोटिस में पहले दे दिया रहेगा कि ज़्यादा जो अप्लाई होगा तो आपका सबसे पहले प्री टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका रिटन होगा, फिर रिटन के साथ आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होने वाला है। ठीक, तो यहाँ बात है कि जब एग्ज़ाम डेट आ चुका है, नोटिस में आया है ये आपका जो है रिटन लेने वाला है। स्टेनोग्राफी की यहाँ बात कर रहे हैं, स्टेनोग्राफी में आपका सिर्फ अभी रिटन होगा, फिर आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होने वाला है। मतलब यहाँ प्री का कोई नामो मतलब यहाँ प्री का जो है कोई नामो निशान नहीं है, मतलब आपका प्री मतलब लेने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन क्लर्क कम रीडर में जो है प्री लेगा, उसके बाद रिटन लेगा, लेकिन इसमें अभी प्री आपका एग्ज़ाम नहीं है, तो आप निश्चिंत हो जाए, एक एग्ज़ाम से आपके यहाँ रिटन होने वाला है। ठीक, तो चलिए यहाँ दिखाते हैं आपको कि स्टेनोग्राफर की यहाँ बात करते हैं सिर्फ रिटन। तो यहाँ आपका रिटन टेस्ट 90 मार्क्स के रहेंगे और स्टेनोग्राफी टेस्ट है, और फिर इंटरव्यू है 10 मार्क्स, टोटल होंगे 100 मार्क्स की। अब जैसा कि आपको सिलेबस यहाँ मैं बता दूँ कि रिटन टेस्ट में सिलेबस आपका इंग्लिश ग्रामर रहेगा 25 मार्क्स, हिंदी ग्रामर आपके रहेंगे 25 मार्क्स, वही जनरल नॉलेज रहेंगे 10 मार्क्स के करेंट अफेयर के साथ, और आपका मैथ रहेगा 10 मार्क्स का आपका रहेगा, और कंप्यूटर रहेगा 20 मार्क्स। और जिसमें यहाँ सिलेबस आपको बता दिया गया है कि इंग्लिश में आपका कॉमन एरर, फिलिंग ब्लैंक्स, साइनो वाइंट्रो, स्पेलिंग एरर जो है ये सब मिस स्पेल्ड ये सब पूछा जाएगा, वन वर्ड पूछा जाएगा, इडियम, फ्रेज, पैसिव, एक्टिव वॉइस, वर्ब, ये सब आपको पढ़कर जानी है। वही हिंदी की आप बात करें तो उल्टा शब्द हो जाएगा, विपरीतार्थक, समानार्थक, मुहावरे हो जाएंगे, अनेक शब्द के बदले एक शब्द हो जाएंगे। जीके में आपको सारे कुछ पढ़ के जाना है। मैथ में आपको ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन ज़्यादा ईजी रहेगा, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है नहीं, ये फिर पढ़ लेना आपको। और वही कंप्यूटर हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, MS ऑफिस, MS वर्ड हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पढ़ना है। ये है पूरा इसका सिलेबस। जब ये रिटन दोगे आपका दिसंबर में है, तो अब बात उसी दिन की यहाँ बात करते हैं, तो उसी दिन आपका जो है ले लिया जाएगा स्टेनोग्राफी टेस्ट। ठीक, क्योंकि दिया हुआ है तो उसी दिन आपका स्टेनोग्राफी इंटरव्यू जब क्वालिफाई कर जाओगे दोनों में, तब आपका इंटरव्यू होगा, तो ये आपको उसी दिन स्टेनोग्राफी टेस्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेनोग्राफी टेस्ट अब देख सकते हो, जिसमें दिया हुआ शॉर्ट हैंड और स्किल टेस्ट। यदि इंग्लिश आप इंग्लिश में अप्लाई, मतलब इंग्लिश में फॉर्म फिल किए हो, या हिंदी में शॉर्ट हैंड वाली, या बाइलिंगुअल भी है, जो जिनको आता है वो अप्लाई आप कर सकते थे, जो किए होंगे उनके लिए मार्क्स दिया हुआ है कि आप स्किल टेस्ट इंग्लिश में देते हैं तो 25 मार्क्स के रहेंगे, हिंदी वालों के लिए भी 25 मार्क्स के रहने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और वही टाइपिंग टेस्ट की यहाँ बात करते हैं, तो टाइपिंग इंग्लिश में अब इंग्लिश में आपको 15 मार्क्स मिलेगा, और हिंदी टाइपिंग आपको दोनों में देना है, ये आप जान जाएँ। टाइपिंग आपको दोनों में देना है, हिंदी और इंग्लिश में 15-15 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अब 15 मार्क्स यहाँ बात करें तो 15 मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो एक्यूरेसी जो है इसका बता दिया गया है कि 90% होना चाहिए, मतलब कि आपके जितने भी वहाँ एक आपको पेज मिल जाएगा, यदि आप उस पेज को अच्छे से टाइपिंग कर ले तो टाइम के अनुसार, और एक भी 90% एक्यूरेसी के साथ अच्छे से कर लेते हो तो आपको जो है 15 मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात की जाए स्टेनोग्राफी में, तो जैसे कि हिंदी में 60 वर्ड पर मिनट के बीच से शॉर्ट हैंड है, इसको अच्छे से आप लिख लेते हो, सब कुछ कर देते हो, तो आपको 25 में 25 मार्क्स मिल जाएंगे। ये कोई इतना जल्दी नहीं है, आप एक्यूरेसी आपकी सही होनी चाहिए। अब यहाँ दिया हुआ 10 मार्क्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका कुछ नहीं है, 10 इंटरव्यू ये सब मतलब पूछा जाएगा, MS वर्ड के बारे में, इंटरनेट के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। और जैसे कि आपको बता दिए थे, हिंदी में आपको 80 वर्ड, इंग्लिश में 80 वर्ड की स्पीड रखनी चाहिए शॉर्ट हैंड में, और हिंदी में 60 की। अब 5% मिस्टेक रहेगा, मतलब 95% आपको सही करना है। टाइपिंग वही इंग्लिश में 40 होना चाहिए और 30 हिंदी में होनी चाहिए, वो भी अब 5% है। आप देख सकते हो हिंदी वालों को 90% दिया है टाइपिंग के लिए, टाइपिंग में 90% एक्यूरेसी, और शॉर्ट हैंड में 95%, ये आपका होना जरूरी है। तो ये था पूरा पटना सिविल कोर्ट के लिए, जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो पूरा नोटिस आपको हम बता दिए हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज से ही आप लोग लग जाएं, आपके पास अब टाइम नहीं है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगर
सितंबर तो चला गया, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर छोड़ दीजिए तो दो, मतलब आपके पास सिर्फ टाइम क्या है 2 मंथ। और 2 मंथ में ही आपको रिटन का भी तैयारी करना है जो सिलेबस बता दिया, और साथ में आपको शॉर्टिंग का भी तैयारी करना है। ये नहीं कि क्वालिफाई होना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको तैयारी इंटरव्यू का कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।